अमेरिका बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा है और इस फैसले के साथ न सिर्फ वहां का राष्ट्रपति चुना जाएगा बल्कि चीन की किस्मत भी अमेरिका के बैलेट बॉक्स में बंद हो जाएगी। बीजिंग में इस वक्त अमेरिकी चुनाव को लेकर बहुत ज्यादा टेंशन है क्योंकि यह चुनाव सिर्फ और सिर्फ चीन और वहां से निकलकर दुनिया भर में फैले वायरस को लेकर लड़ा गया है। चीन इस वक्त अमेरिका के सीधे निशाने पर है। अब तक अमेरिका के चुनाव में रूस का मुद्दा चलता था। इतिहास में पहली बार हुआ है कि अमेरिका के चुनाव में चीन का शब्द सबसे ज्यादा चला है। Chinese virus, nation which unleashed this plague onto the world, China. It comes from China. That's why. It was the fault of China. We should have kept it within their limits. If Biden wins, China wins. When we win, America wins. ये अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में बहुत बड़ा और चीन के खिलाफ डायरेक्ट शिफ्ट कहा जा सकता है। अमेरिका में जो भी राष्ट्रपति बनेगा उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि वो चीन को कैसे काउंटर करेगा। ट्रंप या बाइडेन, राष्ट्रपति जो भी बने, अमेरिका में नई सरकार का असर चीन से रिश्तों पर पड़ेगा, भारत और अमेरिका के सामरिक संबंधों पर पड़ेगा, दुनिया में चीन के बढ़ते कद पर पड़ेगा और बहुत गौर से समझा जाए तो लद्दाख और एलएसी पर चल रहे भारत चीन तनाव पर भी पड़ेगा। ट्रंप ने चीन को चुनावी मुद्दा बनाया, बाइडेन को चीन पर नरम बताया। ट्रंप ने कहा चीन से सिर्फ वही मुकाबला कर सकते हैं और अगर बाइडेन आ गए तो अमेरिका को चीन के हवाले कर देंगे। ट्रंप के दौर में चीन को कृषि निर्यात 40% घट गया है। अगर आप बाइडेन को वोट करेंगे तो वो आपकी नौकरियां चीन को दे देंगे। बाइडेन वायरस के आगे आपका भविष्य सरेंडर कर देंगे, वो लॉकडाउन कर देंगे, वो वैज्ञानिकों की सुनने लगेंगे। ट्रंप शुरू से चीन पर हमलावर रहे हैं। चीन पर ट्रंप की एक पूरी टाइमलाइन है, एक एक दिन रिकॉर्ड है जब ट्रंप ने चीन को लेकर बहुत सख्त बयान दिया है। लेकिन ये बयान सख्ती से नहीं, पहले सहयोग और सलाह मशवरे से शुरू हुई ट्रंप की बात बहुत जल्दी चाइनीज वायरस में बदल गई थी। मैंने राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बात की, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है और हम वैक्सीन को लेकर काम करते रहेंगे। इसके लिए हमें उस देश को जिम्मेदार ठहराना चाहिए जिसने ये महामारी दुनिया में फैलाई है, यानी वो चीन है। China. और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव से 2 हफ्ते पहले कोरोना का पूरा ठीकरा चीन के साथ अमेरिका के बड़े साइंटिस्ट डॉक्टर एंथनी फाउची पर भी फोड़ दिया। फाउची बहुत गलत साबित हुए हैं। वो एक अच्छे इंसान है, हालांकि वो गलत साबित हुए हैं। किसी को ये नहीं बताइएगा, लेकिन मुझे चुनाव के बाद वक्त दीजिए, मैं सलाह की तारीफ करता हूँ। अमेरिका में चीन इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि चीन से निकले कोरोना वायरस ने सबसे ज्यादा तबाही अमेरिका में ही मचाई है। अमेरिका में कोरोना केस 1 करोड़ होने जा रहे हैं, मरने वालों की तादाद 2.5 लाख होने जा रही है, यानी अमेरिका कोरोना वायरस के मामले में दुनिया का लीडर बना हुआ है। लेकिन चुनाव को देखते हुए ट्रंप ने अपना रिकॉर्ड हमेशा साफ और कामयाब बताया है। जबकि ट्रंप खुद कोरोना पॉजिटिव हुए, लेकिन बहुत जल्द वो वापस चुनाव प्रचार में लौट भी आए। Recovery rate right now on COVID. अमेरिका में रिकवरी रेट कोरोना का, या कहें चाइनीज वायरस या फिर चाइना की महामारी, ये अब 99% से ज्यादा है। हाँ, देख लीजिए, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। And I'm here. डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन, डोनाल्ड ट्रंप की उम्र 74 साल है तो वहीं जो बाइडेन 78 साल के हैं। अगर बाइडेन राष्ट्रपति बनते हैं तो पहले टर्म में राष्ट्रपति बनने वाले सबसे उम्रदराज व्यक्ति होंगे। उम्र छुपाने के लिए जो बाइडेन अक्सर रैली के दौरान मंच पर भागते हुए पहुंचते हैं ताकि साबित करें कि वो पूरी तरह फिट हैं। लेकिन चीन का मुद्दा अमेरिका में बिक रहा है और ट्रंप के समर्थकों के अलावा बहुत से लोग इस मुद्दे को हाथों हाथ ले रहे हैं। वो चीन को एक बहुत बड़ा विलन मानते हैं। नॉर्थ कैरोलिना में टीवी की दुकान के बाहर ये बोर्ड देखिए, लिखा है कि यहाँ मेड इन चाइना टेलीविजन नहीं मिलते।
यानी ट्रंप का मैसेज उनके सपोर्टर्स तक गया है। ट्रंप सरकार का चाइनीज एजेंडा सिर्फ अमेरिका में नहीं पूरी दुनिया में चल रहा है और ट्रंप ने चीन के बहाने पूरी दुनिया में समर्थन जुटाया भी है। ट्रंप जानते हैं कि चीन सिर्फ अमेरिका ही नहीं बहुत से देशों के साथ उलझा हुआ है। यही वजह है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के साथ भारत के प्रधानमंत्री की फोन पर बातचीत होना अब आम बात हो चुकी है। मोदी और ट्रंप क्लोज कांटेक्ट में रहते हैं और चीन के अलावा दुनिया के बड़े बड़े मुद्दों पर एक दूसरे से सलाह मशवरा करते रहते हैं। लेकिन चीन सबसे बड़ी वजह है कि आज भारत और अमेरिका रणनीतिक तौर पर एक प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग के दौरान चीन एक बड़ा मुद्दा था। हमने 2 दिन की बैठक में इस पर भी बात की कि हम अपने पड़ोस में किसी तीसरे देश में किस तरह मिलकर काम कर सकते हैं, including our neighborhood. Overall, bilateral. हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र में विशेष तौर पर चीन को देखते हुए और वहां अस्थिरता वाली गतिविधियों को लेकर हम दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। Particularly in light of increasing aggression. हमारे बीच चीन के वुहान से आए महामारी को लेकर गहराई से चर्चा हुई है। हिंद महासागर के साथ प्रशांत महासागर में सुरक्षा को लेकर हमने काफी देर बात की। दोनों देशों ने इस क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए काफी जोर दिया है। For all countries in this region. ट्रंप और उनका प्रशासन ये जानता है कि अमेरिका इस वक्त चीन को लेकर गुस्सा है और वो शुरू से इस बात को चुनाव में कैश करना चाहते थे। ट्रंप लगातार चीन को कोसते रहे हैं। चीन अब एक कॉमन टारगेट है जिसके इर्द गिर्द अमेरिका की राजनीति ही नहीं बल्कि भारत और अमेरिका की दोस्ती भी मजबूत हो रही है। चीन को देखते हुए ही नरेंद्र मोदी की सरकार में अमेरिका के साथ 3 बड़े सामरिक समझौते हुए हैं। 2002 में जिसोमिया समझौते के बाद 2016 में भारत अमेरिका के बीच लेमोआ समझौता हुआ जिससे दोनों सेनाएं एक दूसरे की फैसिलिटी इस्तेमाल कर सकती हैं। 2018 में कॉमकासा समझौता हुआ जिससे भारत अमेरिका से खरीदे गए हाईटेक हथियारों को पूरी क्षमता से इस्तेमाल कर सकता है और अब 2020 में बेका समझौता जो हथियारों को और सटीक बना देगा। अमेरिका में चीन एक विलेन बन चुका है और चीन को लेकर जो अमेरिका एशिया का नेटो बनाना चाहता है। मालाबार एक्सरसाइज जिसका सिग्नल है जिसमें ऑस्ट्रेलिया की एंट्री चीन को चिंता में डाल चुकी है। इसे भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के क्वाड के तौर पर देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया को मालाबार नेवल एक्सरसाइज में न्योता मिलने के बाद क्वाड एक मिलिट्री ब्लॉक बनने की तरफ बढ़ रहा है। ये शुरुआत जरूर है लेकिन इस मिलिट्री गठबंधन को चीन के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो जब भारत आए थे तो वो श्रीलंका और मालदीव भी गए थे और वहां भी चीन के खिलाफ माहौल टाइट किया था। देखा जाए तो श्रीलंका और मालदीव के बहाने भी ट्रंप सरकार का एंटी चाइना कैंपेन हिंद महासागर में भी एक्टिव रहा है। The Chinese have a very different vision. चीन का इस क्षेत्र को लेकर अलग नजरिया है। हम चाहते हैं कि श्रीलंका की संप्रभुता बनी रहे। Execute their sovereign rights. CCP has also failed to rein in illegal unreported चीन इस इलाके में फिशिंग समेत कई समुद्री गतिविधियां कर रहा है। इस पर हमारी पूरी नजर है। unregulated fishing. जिनपिंग भी इस बात से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उनके आसपास 4 देशों की एक मिलिट्री इक्वेशन बन चुकी है जिसका लॉन्ग टर्म टारगेट चीन का विस्तारवाद है। मोदी और ट्रंप के समीकरण तो बहुत पहले से इस बात का इशारा कर चुके हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग चीन को लेकर काफी बेहतर हुई है। यही वजह है कि इस वक्त चीन के सामने कई फ्रंट खुले हुए हैं और अमेरिका से तनाव बढ़ने के बाद जिनपिंग के ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। लद्दाख में LAC पर भारत और चीन दोनों की 50-50 हजार की फौज आमने सामने है। अमेरिका ताइवान को हजारों करोड़ के नए हथियार बेच रहा है। हांगकांग और शिनजियांग मुद्दे पर चीन पहले ही अमेरिका के टारगेट पर है। दक्षिण चीन सागर में टेंशन पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। कोरोना को लेकर विलेन बन चुके चीन के सामने एक बड़ा मिलिट्री और पॉलिटिकल अलायंस खड़ा होता नजर आ रहा है। दक्षिण चीन सागर से लेकर हिंद महासागर तक अमेरिका आने वाले वक्त में और सक्रिय होगा। लिहाजा अमेरिका में चीन को लेकर राजनीतिक मोर्चा खुलने के बाद भारत अमेरिका के नए सामरिक समझौते, समझ लीजिए कि चीन के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। और यहां वक्त एक ब्रेक का है, लौटेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ।